केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 निषेध कर कश्मीर में दो विधान, दो संविधान की परंपरा को समाप्त कर दिया। इससे पूरे देश में उत्साह का माहौल है। धारा 370 और 35A को लेकर भाजपा के जन जागरण कार्यक्रम के तहत जोधपुर आए केंद्र सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया से बात में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की संकल्पना के साथ चली है और इसी संकल्पना को पूरा करते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का न केवल भारतवासियों बल्कि विश्व भर के लोगों ने स्वागत किया। संसद ने 100% से ज्यादा काम किया। लोकसभा ने लगभग 127% और राज्यसभा ने 103% से अधिक काम किया। लोकसभा में 36 बिल पास हुए, राज्यसभा में लगभग 32 बिल पास हुए। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जैसे बिल को पारित किया, प्रस्ताव को पारित किया है। इसके बारे में विरोध पक्ष के लोग और कुछ लोग ऐसा कहते थे कि ये तो 200 साल लगेंगे, 200 साल तक ये समाप्त नहीं कर पाएगी कोई भी सरकार। और नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने मिलकर के ऐसी व्यूहरचना रची की है। राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी 2/3 बहुमत से पारित हुआ। ठीक वैसे ही लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से विधेयक और प्रस्ताव पारित हुआ। 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां 15% की दर से आयकर भुगतान कर सकेगी, यानी इतना कम करने का काम किया। यह लाभ उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो 31 मार्च 2023 को या उससे पहले अपने उत्पादन को शुरू कर देंगे। वित्त मंत्री ने इससे पहले कहा था कि विकास को रफ्तार देने के मकसद से पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालयों से खर्च का बोझ कम करने को कहा गया है। सीतारमण जी ने अब कहा है कि सरकार 2020-21 के बजट के आसपास ही राजकोषीय जो घाटा होने वाला है उस पर विचार करेगी। बीच में इसको कम ज़्यादा करने की कोई योजना नहीं है। गहलोत ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। तो निर्मला सीतारमण जी ने अर्थात भारत की वित्त मंत्री ने जो कदम उठाया जिसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है, ये उसी बात को ध्यान में रखते हुए सावधानी के बतौर उठाए। मंदी जैसा ऐसा कोई वातावरण है, ऐसा प्रदर्शित तो होता है, समाचार पत्रों में कुछ समाचार आते हैं, परंतु दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है। मंदी का ऐसा कोई वातावरण दिखाई नहीं देता है भी नहीं। वास्तविक आंकड़ों की जानकारी भी लगभग महीने 1.5 महीने पहले वित्त मंत्रालय की ओर से, उद्योग मंत्रालय की ओर से आए थे कि हमारे यहाँ कितनी खरीदी बिक्री हुई। और खरीदी बिक्री का आंकड़ा देखने से तो ऐसा स्पष्ट नहीं होता है, परंतु फिर भी आशंका की जा रही थी मीडिया द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा या औद्योगिक जगत में इस प्रकार की चर्चा थी। उन चर्चाओं को ध्यान में रख कर के ये जो मैंने वर्णन किया है कारपोरेट जगत के टैक्स कम करने का, ये ऐतिहासिक निर्णय इसीलिए कर दिया है। और 7,501 रुपये से ज़्यादा के आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी दर 18% से कम कर दिया। डायमंड जॉब वर्क पर जीएसटी को 12% से 5% कर दिया। वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकल बुकिंग को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। और इसी प्रकार से 17-18 के लिए GSTR 9, 9A और 9C फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में राहत देने का प्रयास किया, उससे आम जनता को भी फायदा होगा, उद्योगपतियों को भी फायदा होगा।